गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एवरीवन। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के जितने चैप्टर्स होंगे। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को मैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकूं द कंटेंट विच इज़ आर इन आवर सिलेबस। आप लोग ये वीडियो सुनते वक्त अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो सारे कंटेंट समझने में जो आप लोगों के सिलेबस के कंसर्न हैं। हमारी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नेम एज कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम लोगों ने ये समझा था कि कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं एंड इन दैट वी हैव स्टार्टेड द वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था कि वो दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज़ ऑरल एंड सेकंड इज़ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी हम लोगों ने कई एस्पेक्ट समझे थे कि हम कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज द रिटन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में कई चीज़ें मैंने आप लोगों को हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ाई। आज मैं कुछ उसमें ऐड ऑन करके आपको आगे प्रोसीड करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करके समझते हैं। एक होता है इंट्रा पर्सनल और सेकंड होता है इंटर पर्सनल। इंट्रा पर्सनल के अंदर हम खुद से बात करना सीखते हैं। कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके और बेटर रिज़ल्ट आ सके उसके लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला कॉन्फिडेंस और तीसरा लेस हेजिटेशन। यदि आप कोई भी बात को कॉन्फिडेंस से बोलते हो तो सुनने वाला उसको अच्छे से सुनता है और समझता है। लेकिन जब आपको अगर ये पता हो कि क्या फैक्टर्स आपके उस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपको उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपके कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट प्रोडक्टिव भी हो और फ्रूटफुल भी हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम दो तीन चीज़ें और समझेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि हम बेस्ट से बेस्ट वर्बल कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। जब आप ऑरल कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो तो हम उसको तीन अलग अलग स्टेजेस में बांटकर समझते हैं। पहला स्टेज जो होता है उसको हम कहते हैं डायडेटिक कम्युनिकेशन। डायडेटिक कम्युनिकेशन में हम सिर्फ दो लोगों के बीच में बातचीत होती है या हम बात करते हैं, यानी कि सिर्फ दो ही लोग हों तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम डायडेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। DYADIC डायडेटिक कम्युनिकेशन, यानी कि देयर शुड बी वन स्पीकर एंड देयर शुड बी वन लिसनर। सिर्फ दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम डायडेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। हमारी हेजिटेशन दूर होने लगती है जब हम किसी भी एक व्यक्ति से बातचीत करना शुरू करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है हमारी स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि एक नंबर ऑफ पीपल जिनको आप इजीली काउंट कर सको, एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में वो बैठकर किसी भी टॉपिक के बारे में बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। जब आप किसी ऐसे ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगता है और आपकी हेजिटेशन कम होने लगती है। आपको एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल करना आता है, एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करना आता है। जब इन दोनों स्टेजेस को आप पूरी तरीके से बेटर परफॉर्म कर पाते हो तो थर्ड पार्ट आता है पब्लिक कम्युनिकेशन का। पब्लिक कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे लास्ट पार्ट होता है जहाँ पर पहुँचने में आपको कई चीज़ें समझनी पड़ती हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन इसलिए सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ बोलने वाला तो एक होता है लेकिन सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए पब्लिक कम्युनिकेशन पार्ट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को सीखना और समझना ज़रूरी है जो आप डायडेटिक कम्युनिकेशन के दौरान सीखते हो या आप स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के दौरान सीखते हो। वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा हो सके इसके लिए आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पिछली क्लास में भी बताए थे और आज भी मैं उसको दोबारा रिवाइज़ करवा के आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज़ कि आपके पास बेस्ट वोकेबलरी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप बोलना चाहते हो उसके लिए आपके पास कंसर्न वर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है।
तभी आप अपनी बात को, अपने आइडिया को या अपनी जानकारी को सुनने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करना आना चाहिए। अगर आपके पास वर्ड्स हों और आप उनको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करोगे तो हो सकता है या तो वो मीनिंगलेस हो जाएं या उनका कोई गलत मीनिंग समझ में आने लगे। इसलिए शब्दों के साथ उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन आना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है कि आपको ग्रामर, टेंसेस, पंक्चुएशन का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए ताकि आप शब्दों को सही तरीके से अरेंज करके बोल सको। यदि हम प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करते तो ये संभावना बन जाती है कि आप जो बात कह रहे हो उसका अर्थ बदल सकता है। इसलिए ये वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान इन तीनों चीज़ों का सही होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, आपको उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना अच्छे से आना चाहिए। तीसरा और सबसे ज़रूरी, आपको ग्रामर, टेंसेस और पंक्चुएशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, तभी आप एक अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन दे पाएंगे। यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपका रिज़ल्ट वर्बल कम्युनिकेशन का अच्छा आएगा। आज हम लोग इसी चीज़ों के बारे में ही समझेंगे। अगली क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक प्रोसीड करेंगे। अगर इसमें आज बताई गई किसी भी तरह की कोई अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। सी यू सून।